समीर के वालिदैन जो होते हैं ये समीर के ऊपर बार बार प्रेशर डाल रहे हैं या इसको मजबूर कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इसको राज़ी किया जा सके और इसकी जो शादी है इसे किन्सक के साथ करवाई जा सके ताकि किसी किस्म के कोई मामलात ख़राब ना हो। लेकिन आगे से जो समीर है वो फ़िलहाल इनकार कर रहा है, साफ़ अल्फाज में जो वो कह देता है अपनी माँ को कि मैं ये शादी नहीं कर सकता, मुझे आप थोड़ा सा टाइम दे दें। दूसरी तरफ जो समीर का वालिद होता है ये अपनी बेगम के पास आता है, ज़ीना के पास, इसके साथ आकर बात करता है और कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ या मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि उस्मान भाई के साथ बात की जाए ताकि जो वो दोनों की शादी की डेट फाइनल की जाए समीर और किन्सक की। कहीं ऐसा ना हो कि समीना और उस्मान जो वो अपनी बच्ची की शादी किसी और जगह पर करवा दें अगर उनके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता आता है। तो ये बातें जब सुनती है समीर की माँ तो ये साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है हाय अल्लाह ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, हम दोनों की आपस में बहनों की ज़बान हुई है, अगर किसी किस्म की कोई भी बात होगी तो हमें पहले पता चलेगा और उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। तो वालिद जब समीर का सुनेगा तो वो समझाने की कोशिश करेगा, वो बोलेगा कि अच्छा वो सब कुछ ठीक है लेकिन शादी करवानी तो है ना, शादी तो फिर भी करवानी है, तो इसी वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस मामले को देखें और इस बात को आगे चलाएं ताकि मामला जो है वो क्लियर हो जाए। तो आगे से जो जरीना जवाब देगी और कहेगी कि अच्छा ठीक है मुझे आप थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं जो वो इस मामला को देख कर फिर आगे बात चलाऊँगी, समीर के साथ भी हम मशवरा कर लेंगे। दनियाल के साथ रिमशा बात करती है, इसे कहती है कि मैं ये सोच रही हूँ, आज मैंने न्यूज़ पढ़ी है कि जो फ़लस्तीन के बच्चे हैं उनको अडॉप्ट किया जा रहा है। तो आगे से दनियाल ये बात सुनता है तो कहते कि अच्छा तो फिर क्या आगे, तो फ़ौरन जवाब देती है से रिमशा कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं भी बच्चे को अडॉप्ट कर लूँ। तो ये बातें जैसे को दनियाल सुनता है तो दनियाल को गुस्सा आ जाता है और ये साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। इससे कहते हैं क्या तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारा दिमाग ठीक है, दोबारा अगर आपने ऐसी कोई भी बात तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ये सब कुछ अपने दिल और दिमाग से निकाल दो, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, ना ही मैं इस बारे में सोच सकता हूँ, बस अगर हमारी किस्मत में होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो हम किसी किस्म का किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालेंगे। तो रिमशा को ये बात बुरी लगेगी क्योंकि रिमशा चाहती है कि यार मेरी गोद में बच्चा है, उस्मान के दिल में जो एक शक है, जो भी गलत बात जा रही है ताकि इसको हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके। बिलाल जो होता है ना इसे गिफ्ट लेकर आता है, अपनी बेगम के लिए भी लेकर आ सकता है, तो इसे जो वो दिखाता है इसके सामने करता है, इसे कहते हैं कि मैं गिफ्ट लेकर आया हूँ। रिमशा भी मुस्कुराती है और ये जवाब देती है और कहती है कि वाह अच्छा तो किसके लिए आप लेकर आए हैं, आखिरकार हमें भी तो पता चले। तो जब इन दोनों की जो वो डिस्कस जारी होती है आगे से बिलाल इसे कहेगा कि भाई मैं जब दूंगा तो फिर आपको भी पता लग जाएगा। तो जब बातें जारी होती है तो पीछे से जो वो आता है, आकर बातें सुन लेता है अब उस्मान। अब इसके दिल में जो है ना दनियाल जब बातें सुनेगा तो हो सकता है कि इसके दिल में किसी किस्म का कोई शक पैदा हो और इससे बिलाल और दनियाल के बीच में जो वो किसी किस्म की कोई दरार पैदा हो, क्योंकि इन बिलाल के दिल में तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब एक दरार पैदा होगी तो मामला जो वो किसी हद तक ख़राब हो सकते हैं, मुश्किलात जो वो बढ़ सकती हैं बिलाल और दनियाल के बीच में। अब क्या समीर जो वो शादी करने के लिए तैयार होगा या समीर अभी भी आस लगा कर बैठा हुआ है कि बस मैं पैसे को हड़प करता जाऊँ, मामलात को जब वो सुलझाता जाऊँ, जब हर चीज़ मेरे कंट्रोल में आ जाएगी तो उसके बाद जो वो होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि समीर चाहता है कि भाई इतने मैं मुश्किलात खड़ी कर दूँ, ऐसे इतनी मैं मुसीबतें जो वो मिनाल के लिए खड़ी कर दूँगी ताकि मिनाल भी किसी काम की ना रहे और मिनाल से मैं सब कुछ जो वो समेट लूँ या हर चीज़ मेरे कंट्रोल में आ जाए, पैसा जायदाद सब कुछ। तो आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपना फीडबैक लास्ट में दें और चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।